बिहार में बढ़ी सियासी सरगर्मी, एनडीए को रोकने के लिए ओवैसी का प्लान, क्या महागठबंधन से मिलाएंगे हाथ? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। विपक्षी पार्टियां सत्ता पर काबिज एनडीए को हराने के लिए पूरे दमखम और मजबूत रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बिहार में इस बार एनडीए और कांग्रेस आरजेडी वाले महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी महागठबंधन में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। ओवैसी ने कहा कि वो एनडीए को हराने और सत्ता से बाहर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी गठबंधन के नेताओं से संपर्क किया क्योंकि पार्टी का मकसद आगामी चुनावों में एनडीए को सत्ता में लौटने से रोकना है। तो ऐसे में क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी महागठबंधन से हाथ मिलाने जा रहे हैं? क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बार अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। एनडीए को रोकने के लिए आप महागठबंधन से हाथ मिलाएंगे? अख्तरुल ईमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं। लोग जानते नहीं है कि 5 साल पहले भी मैंने कोशिश की थी इनके 2 बड़े बड़े सांसद को जाकर उस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में मैंने उनसे जाकर कहा था। अब अभी भी अख्तरुल ईमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि भाजपा या एनडीए जीते वहां से। अब ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर मुनस्सिर है। वो फैसला आजाद अपना फैसला लेने के हकदार हैं। हम अपनी पार्टी के हक में फैसला लेने तैयार हैं। हम देखिए, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे अकेले लड़े चाहे महागठबंधन के साथ लड़े। ये नहीं मालूम ना। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो कितने कामयाब होते नहीं होते, मगर वो तो कोशिश कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। देखिए क्या होता है। वहीं इससे पहले ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट की दोबारा जांच का विरोध करते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। उन्होंने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ये कानूनी रूप से संदिग्ध अभ्यास है जो चुनावों में वास्तविक मतदाताओं को बाहर कर देगा। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आयोग पिछले दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है। अब बिहार विधानसभा में ओवैसी की एंट्री ने इस मुकाबले को और रोचक बना दिया है। अब देखना ये होगा कि एनडीए को रोकने के लिए क्या महागठबंधन और ओवैसी एक साथ आएंगे या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.